हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेयर पाठशाला। आज मैं फिर से एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है एंड पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें अगेन मैं कुछ ना कुछ टिप आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड मेरी वीडियोस को शेयर करना है ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें, इन टिप्स को अपने हेयर स्टाइलिंग में फॉलो कर सके और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएँ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से एक सेक्शन ले लिया है जिसे मैंने बिल्कुल फ्रंट से लिया है, जिसे मैं अगर बोलूँ तो हॉर्स शू सेक्शन है, ये डीपली हॉर्स शू सेक्शन है। तो इस तरीके से इस सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब आउट करना है। पहला टिप कि आप किसी भी सेक्शन पे अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छे से कॉम्ब करना है। सारे सेक्शंस जिस पर भी आप काम कर रहे हो उस पर अच्छे से कॉम्ब करना है। अब मैंने इस तरीके से होल्ड कर दिया है और इसमें से मैंने पुलिंग की है। ये जो डीप हॉर्सशू सेक्शन है बेसिकली ये फ्रंट इस तरीके का एक पफ बनाने के लिए मैंने लिया है और इसको मैंने इसमें से बहुत ही सॉफ्ट सी और नेचुरल सी पुलिंग करी है। बहुत हमें इसको शार्प नहीं करना है इन लाइंस को। एंड अब मैंने इनके ऊपर स्प्रे कर दिया है एंड मैंने देखिए अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है फिंगर में, मैंने इसको पिन नहीं किया है। अगर आप इसे पिन कर देंगे तो ये लाइंस को पुल करना मुश्किल हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से फिंगर में होल्ड कर सकते हैं और या फिर आप इसे एक यू पिन के साथ होल्ड कर सकते हैं। जब मेरी पुलिंग निकल गई है उसके बाद मैंने इसमें स्प्रे करने के बाद इस तरीके से बॉब पिन के साथ फिक्स कर दिया है। तो आपको भी हमेशा पुलिंग करने के बाद बॉब पिन के साथ फिक्स करना है। तो इस तरीके से मैंने ये फ्रंट क्रिएट किया है। आप चाहें तो ये सेम फ्रंट के साथ नीचे से कर्ल्स करके छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो प्लेन ऐसे भी रख सकते हैं, आयनिंग कर सकते हैं। किसी क्लाइंट को आयनिंग करानी है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं ये वाला फ्रंट देकर। एंड अब मैंने इसके ऊपर एक और लूप लगा के उसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब जो ये पफ वाले बाल बचे थे उनको मैं इस तरीके से रबर बैंड लगा रही हूँ। ये रबर बैंड जो है वो मैट होना चाहिए, स्लिपरी या शाइनी वाला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रबर बैंड फिक्स नहीं हो पाएगा, वो स्लिप होता रहेगा। तो अब इस रबर बैंड को लगा लेने के बाद हमें इसमें इस तरीके से फिंगर से सेपरेट करके और एक ऐसा ट्विस्ट दे देना है, उसके बीच में से नीचे के बालों को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो ये एक ट्विस्ट दे दिया हमने। अब इसको यहाँ रबर बैंड पे हाथ रखकर आपको ऊपर की तरफ पुल करने हैं। इसमें से छोटे छोटे सेक्शंस को आपको पुल कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा मैसी लुक में क्रिएट हो जाए और दूसरा ये थोड़ा सा ब्रॉड भी हो जाए। इसे हम मैसी ब्रेड भी बोलते हैं। तो आप चाहें तो सिंगल एक ब्रेड ऐसा बना सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं। तो साउथ इंडियन लुक में अगर आप कोई ब्रेड दे रहे हैं तो ये ब्रेड बहुत सुंदर लगती है जो मैं ये सेंटर में बना रही हूँ। अब साइड से सेक्शन लेना है और उसे इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें ट्विस्ट करते जाना है और ट्विस्ट करते करते इसे हमें रबर बैंड के पास तक लेकर आना है। एंड इसमें से भी मैं इस तरीके से पुलिंग कर रही हूँ। जो हमने ट्विस्ट करे हैं उन्हीं सेक्शंस को हमने पुल कर लेना है ताकि वो थोड़े मैसी दिखाई दें और बाउंसी दिखाई दें। अब इस पर हमें जो हमने पुलिंग की है उसे स्प्रे से सेट कर लेना है, उस पर स्प्रे करके उसे नीट कर देना है, सेट कर देना है एंड इसे हमें रबर बैंड के साथ फिक्स कर देना है। अब अदर साइड से भी सेम प्रोसेस करना है हमें। मैंने ये सेक्शन ले लिया है साइड से एंड इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है एंड इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए रबर बैंड के पास लेकर आना है, वहाँ से आपको होल्ड कर लेना है एंड एक हाथ से होल्ड करके रखना है, देन दूसरे हाथ से आपको ट्विस्ट में से पुलिंग को बाहर निकालना है। एंड इसे भी हमें
रबर बैंड से फिक्स कर देना है। ये ट्विस्टिंग टेक्निक तो मेरी फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ आप बहुत सारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग टेक्निक है ये ट्विस्टिंग टेक्निक। इससे बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल्स क्रिएट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, हेयर स्टाइल जो है वो टेक्निक बेस्ड होता है। आपको टेक्निक को अच्छे से सीखना है। अब फिर से नीचे से मैंने रबर बैंड लगा दिया है और उसी तरीके से आपको बीच में से पार्ट को डिवाइड कर देना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए नीचे के बालों को लेके जाना है। एंड अगेन मेरा ये ट्विस्ट हो गया एक बार। अब आपको अगेन रबर बैंड से होल्ड करना है और इस तरीके से पुलिंग करनी है। सभी पुलिंग एक साइज़ की ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ी ज़्यादा बाहर निकाल दी है और कोई कम बाहर निकाली है। तो मेक श्योर कि जो आप टेक्निक कर रहे हैं, अगर आप मेसी में भी कर रहे हैं तो वो भी ऐसा मेसी होना चाहिए कि नीट हो, इक्वल हो, बैलेंस में हो। ये नहीं कि कोई बाल कहीं जा रहा है और कोई बाल कहीं जा रहा है। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स जो हैं आपकी हेयर स्टाइलिंग में बहुत काम आएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमेशा अपनी हेयर स्टाइलिंग की शेप को, अपने हेयर स्टाइल की नीटनेस को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से हों। साइड से भी फिर से हमने सेक्शन जो बाल बचे थे उसको ट्विस्ट कर दिया है और रबर बैंड के पास इसे फिक्स कर देना है। एंड इस तरीके से अच्छे से रबर बैंड लगा देना है आपको। बहुत बार हमें क्लाइंट बोलते हैं कि हमें बन भी नहीं चाहिए, हमें ओपन में भी नहीं चाहिए, हम बोर हो गए वही आइनिंग और वही कर्ल्स करा के। तो आप इस तरीके का कुछ हेयर स्टाइल उनको क्रिएट कर सकते हैं जो ना तो बन में है और ना ही ओपन है। तो इस तरीके के हेयर स्टाइल्स जो कि बेसिकली ब्रेड हेयर स्टाइल्स होते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से दे सकते हैं और उन्हें पसंद आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन को भी मैंने इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट कर लिया है एंड रबर बैंड के पास लाके उसकी ट्विस्टिंग में से पुलिंग को निकालना है। सारी पुलिंग कर लेने के बाद अगेन आपको इस सेक्शन को भी रबर बैंड से फिक्स कर देना है। नीचे के जो बाल बचे थे उसका एक बार फिर से मैंने ये ट्विस्ट वाला ब्रेड बना दिया है, बट साइड के बाल नहीं हैं तो अब हम इसमें साइड से ट्विस्टिंग वाला पैटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल ज़्यादा हैवी हैं और आपके पास हेयर बचते हैं तो अगेन आप ऊपर वाले साइड ट्विस्टिंग को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे पास बाल नहीं बचे थे। तो देखिए कितना सुंदर हेयर स्टाइल क्रिएट हो गया जो कि आप अपने क्लाइंट्स को बहुत आराम से और क्विकली बना सकते हैं। एंड ये बहुत ही सुंदर लगता है साड़ी के ऊपर, गाउन के ऊपर, इवन लहंगे के ऊपर भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसे वेडिंग हेयर स्टाइल में दे सकते हैं, ट्रेडिशनल लुक में दे सकते हैं एंड वेस्टर्न लुक में भी दे सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you so much guys।